નમસ્કાર સ્કાયનેટ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે। દેશની કેન્દ્રીય રિઝર્વ ફોર્સના ગુજરાત કેમ્પસ ગાંધીનગર ખાતે વેટરન્સ ડેના ઉપલક્ષ્યમાં સેવાનિવૃત્ત જવાનો અધિકારીઓના સ્વાગત, સેવાઓને બિરદાવવા અને તેમના પડતર પ્રશ્નો સહિત મુદ્દાઓ માટે વિશેષ અધિકારીઓની સેવા સહાયનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સના અપર મહાનિર્દેશક રવિદીપસિંહ શાહી, ગુજરાત કેમ્પસના ડીઆઈજી રામસિંહ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા રેલી સાથે કદમ મિલાવી સેવાનિવૃત્ત જવાનોમાં ઉત્સાહ વધારવામાં આવ્યો। સીઆરપીએફના મનોરંજન હોલ ખાતે રેલીને આવકારી દીપ પ્રાગટ્ય કરી સંબોધન કર્યું હતું। आज हमारे ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ गांधीनगर के प्रेमिसेस में हमारा वेटरन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप सबको अवगत होगा कि सीआरपीएफ एक सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है इस देश की और इसका जन्म 1939 में हुआ था और एक बटालियन से चलते चलते अभी ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक अर्धसैनिक बल बन चुका है। इतनी इसकी जो बढ़त हुई है उसके पीछे जो योगदान है हमारे भूतपूर्व अधिकारी, हमारे भूतपूर्व बहादुर जवान के कारण ये इतना बड़ा इसका एक्सपेंशन हुआ है। एक बटालियन से जो सफ़र शुरू हुआ था, अभी इस बटालियन की जो सीआरपीएफ की जो टोटल स्ट्रेंथ है ये 3,25,000 से भी ज़्यादा है और ये एक वाहिद फोर्स है जिसमें एक फोर्स के अंदर बहुत स्पेशलाइजेशंस हैं। जैसे हमारे पास कोबरा फोर्स है जो कि एंटी माओवादी ऑपरेशन में एक्सपर्ट है, हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स है जो कि लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग में एक्सपर्ट है, हमारे पास पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप है जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी करता है, हमारे पास अलग अलग टाइप की स्पेशलाइजेशंस हैं। तो इसका जो पूरा श्रेय जाता है हमारे सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के बहादुर जवान और ख़ास करके हमारे भूतपूर्व अधिकारी जिनकी अनथक मेहनत से, कुर्बानी से ये फोर्स इतनी बड़ा एक विशाल रूप ले चुकी है। मुझे बहुत आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे को यहाँ पे मौका मिला गांधीनगर आने का और गांधीनगर आके हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं सीआरपीएफ के उनसे अभी हमारा बातचीत भी होगा, उनसे उनके हालचाल भी हम पूछेंगे, उनकी कोई समस्या है उनका भी हम सुनेंगे और उनका हल करने की कोशिश होगी हमारी। और गुजरात स्टेट जो है ये इसने हम सीआरपीएफ में बहुत बहादुर जवान दिए हैं, ऑफिसर्स दिए हैं। टोटल अभी 400 के आसपास हमारे भूतपूर्व अधिकारी हैं जो कि स्टेट में रहते हैं और आज हमारे यहाँ पे काफ़ी अधिकारी पूरे स्टेट से यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनकी हमारे भूतपूर्व अधिकारी और हमारे जवानों का एक बलिदान रहा है, योगदान रहा है, उसके चलते हुए ये फोर्स और बढ़ेगी और देश की सेवा में सबसे आगे रहेगी। वैसे भी आजकल के हालात आप जानते ही हैं, सीआरपीएफ हर जगह में रहती है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे एलडब्ल्यू एरिया हो, चाहे इलेक्शन करवाना हो या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसको हैंडल करना हो, तो हर एक स्टेट का यही मांग रहती है कि हमें सीआरपीएफ दें। तो इससे ये साबित होता है कि सीआरपीएफ की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत हाई लेवल की है और इस क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि उसका जो मेन रोल रहा है ये हमारे भूतपूर्व अधिकारी और हमारे बहादुर जवानों का रहा।
थैंक यू। थैंक यू सर। 69 में मैंने ज्वाइन किया था और 2005 मई में सेवानिवृत्त हो गए। यहीं लास्ट में 135 महिला बटालियन का कमांडेंट था मैं, और मई 2005 के अंदर रिटायर हो गए। सर ये कब की घटना है? ये 2002, 2003, 4 की घटना है। ईयर तो 2003, 4, 5 में यही था मैं। सर आपका कोई ऐसा अनुभव जो है आपके अंदर बताइए। मेरा अनुभव ऐसा है कि जब यहाँ अक्षरधाम पर आतंकवादियों का अटैक हुआ था, तो उस टाइम पर सीआरपीएफ की यहाँ एक टुकड़ी गई थी, और मैं रात में एयरपोर्ट से श्री बालकृष्ण आडवाणी जी जो होम मिनिस्टर थे, और एनएसजी का एक यहाँ प्लाटून आया था, अपने सीआरपीएफ के डीजी साहब थे, उस स्पेशल प्लेन में उनको मैं रिसीव करके लाया था, और पूरी रात अक्षरधाम में रहे थे हम। और सीआरपीएफ की टुकड़ी को श्री एमएम शर्मा डीआईजी और श्री पूर्ण सिंह एडिशनल डीआईजी, वो लोग पूरी रात भर एनएसजी के साथ में कैंप के अंदर रहे थे, और 2 आतंकवादियों को रात में जो इसको कैप्चर कर लिया था अक्षरधाम को, उसको छुड़वाया था मॉर्निंग में। उस टाइम पर श्री नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, नए नए आए थे उस टाइम पर, महीना 2 महीना हुआ होगा शायद, 2, 4, 6 महीने। तो वो कठिन परिस्थिति थी, और वैसी शायद फिर कभी नहीं आए तो जीवन में बहुत अच्छी बात है। સ્કાયનેટના રિપોર્ટર પન્ના બોરગા વકરે પણ વૃક્ષારોપણ કર્યું. સ્કાયનેટ મીડિયા અમદાવાદ.